चतुर्वेदी। जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव। जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव। 5 राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान और जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव। 24 अक्टूबर को सभी 5 सीटों पर मतदान होने हैं और 6 अक्टूबर को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव। 6 अक्टूबर को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना और चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। 5 राज्यों में जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 24 अक्टूबर को सभी 5 सीटों पर मतदान। 6 अक्टूबर को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना और पंजाब की 1 सीट और जम्मू कश्मीर की 4 सीट पर ये उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने किया है तारीखों का ऐलान। 24 अक्टूबर को सभी 5 सीटों पर मतदान होने हैं। 6 अक्टूबर को जारी होंगे चुनाव की अधिसूचना। तो उपचुनाव को लेकर के बड़ी खबर सामने आ रही है। जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने किया है तारीखों का ऐलान। 24 अक्टूबर को सभी 5 सीटों पर मतदान होंगे। वहीं 6 अक्टूबर को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। चुनाव को लेकर के अहम खबर साझा कर रहे हैं आपसे और जम्मू कश्मीर और पंजाब की सीटों पर, राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। जम्मू कश्मीर की 4 और पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव आयोग ने किया है तारीखों का ऐलान। 24 अक्टूबर को सभी 5 सीटों पर मतदान होने हैं। 6 अक्टूबर को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं जम्मू कश्मीर और पंजाब के उपचुनाव को लेकर के। जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर की 4 जहां पर और पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव होंगे। चुनाव आयोग ने किया है तारीखों का ऐलान। 24 अक्टूबर को सभी 5 सीटों पर जो मतदान की प्रक्रिया है वो शुरू होगी और 6 अक्टूबर को जारी होगी चुनाव की अधिसूचना। तो अहम खबर आपसे साझा कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर और पंजाब की राज्यसभा सीटों पर जो उपचुनाव की प्रक्रिया है वो शुरू होगी। पंजाब की 1 सीट पर उपचुनाव। चुनाव आयोग ने किया तारीखों का ऐलान। इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता अमित शर्मा जुड़ चुके हैं जम्मू से और जम्मू से वहां से जानना चाहेंगे कि अमित की किस सीट पर चुनाव हो रहे हैं और वहां के हालात किस तरीके से देखने को मिल रहे हैं। जा रहे हैं ये जो पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर जिसे कहा जाता है वहां के लिए जो सीटें वहां पर अभी हैं उनके लिए ये चुनाव जो है वो होने हैं। तो उसके लिए अभी यहाँ पर जो है वो अभी चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि यहाँ पर चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे, लेकिन 3 सीटों के लिए यहाँ पर ये जो चुनाव जो है वो होने हैं और इसके लिए तैयारियां जो है वो सरकार को करने के लिए कहा गया है। और अभी फिलहाल जो है वो सरकार यहाँ पर पूरी तैयारियां करेगी और उसके बाद जो है ये चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। और इन चुनावों की तैयारियों के लिए जो है ये जो है अभी कह दिया गया है। और मैं आपको बताऊं कि 2021 से यहाँ पर ये जो चारों सीटें हैं ये खाली थी और अभी यहाँ पर मतदान होंगे। आपको बताऊं कि सुबह 24 अक्टूबर को सुबह 4 बजे से ये मतदान जो है वो शुरू होंगे, जो शाम को 5 बजे तक जो है वो जो चलेंगे और 5 बजे जो है मतगणना इसकी जो है वो की जाएगी। लेकिन ये 4 सीटों के लिए चुनाव होने हैं और 6 अक्टूबर को जो है इसका नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाएगा और 13 अक्टूबर को जो है नामांकन की जांच होगी और 14 अक्टूबर तक जो है जो 16 अक्टूबर तक जो है नामांकन वापस लेने की तारीख जो है वो बताई गई है। और 24 अक्टूबर को सुबह 9 बजे से ये चुनाव शुरू होंगे और शाम को 4 बजे तक ये मतदान जो है वो चलेंगे। और इसके बाद शाम 5 बजे से
मतगणना जो है वो शुरू हो जाएगी और उसके बाद जो है वो घोषणा जो है वो की जाएगी। फिलहाल चुनाव आयोग की तरफ से ये कहा गया है कि इन चारों सीटों पर जो है वो चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे और इसके लिए तैयारियां जो है राज्य सरकार को और यहाँ पर यूटी में बैठे हुए जो उपराज्यपाल हैं उनको कहा गया है कि यहाँ पर ये चारों सीटों के लिए चुनाव जो है वो यहाँ पर करवाए जाएंगे और उसके लिए तैयारियां जो है वो की जाएंगी। जी अमित, आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर ये जो 4 सीटों पर चुनाव होने वाले हैं, उपचुनाव, ये किन कारणों से खाली हुई हैं ये सीटें और अब इन पे चुनाव हो रहे हैं? देखिए, पाक ऑक्युपाइड जो कश्मीर है, जो जिसे भारत का हिस्सा कहा जाता है, और उन्हीं की ये 4 सीटें हैं और उन्हीं 4 सीटों के लिए ये चुनाव जो है वो अब होने हैं और ये 2021 से ये खाली हैं और 2021 को ये घोषणा की गई थी। जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के पास जो 4 वहां पर सीटें हैं उनके ऊपर भी चुनाव वो होंगे और उसके बाद यहाँ पर ये सीटें जो है वो खाली थी और अभी प्रशासन की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा था कि जल्द इन सीटों पर चुनाव करवाए जाएंगे और अभी चुनाव आयोग से गुजारिश भी की गई थी और चुनाव आयोग ने उस पर अपना फैसला सुनाया है और आने वाली अक्टूबर के महीने में इन सीटों पर जो है वो चुनाव जो है वो करवाए जाएंगे। जी बिल्कुल, अमृतसर का रुख करते हैं। वहां पर हमारे साथ अमित शर्मा संवाददाता हमारे जुड़े हुए हैं। अमित, वहां की क्या हालात हैं और चुनाव प्रक्रिया किस तरीके से देखने को मिली है? और उपचुनाव की अगर बात की जाए तो किस वजह से ये वहां पर उपचुनाव हो रहे हैं? जी बिल्कुल, अगर बात करें पंजाब में राज्यसभा की सीट के उपचुनावों की तो पहले जो राज्यसभा मेंबर संजीव अरोड़ा थे, हालांकि लुधियाना के जो संजीव अरोड़ा रहने वाले हैं, और उसके बाद गोगी जो कि विधायक थे आम आदमी पार्टी के, उनकी मौत के बाद संजीव अरोड़ा जो कि दोबारा से उपचुनाव हुए थे उसमें संजीव अरोड़ा ने जीत दर्ज की थी आम आदमी पार्टी से। तो जीत दर्ज करने के बाद उनको राज्यसभा की सीट से इस्तीफा देना था, तो उन्होंने इस्तीफा दिया, जिसके बाद राज्यसभा के जो पद था वो पूरी तरह से खाली था। तो अभी दोबारा से ये उपचुनाव होने जा रहे हैं और आम आदमी पार्टी के जो आधिकारिक तौर पर जो इसकी घोषणा जरूर कर दी गई है और ये जो प्रक्रिया चुनाव आयोग की तरफ से प्रक्रिया जरूर शुरू कर दी गई है और उसके बाद अब देखना ये होगा कि दोबारा से राज्यसभा सीट का कौन उम्मीदवार बनता है और ये जीत दर्ज की जाती है। जी अमित, बिल्कुल। और वहां पर अगर हालातों की बात करें जाए तो किसकी तरफ रुख मुड़ता हुआ नजर आ रहा है? क्योंकि एक सीट है जिस पर उपचुनाव होने हैं और सभी पार्टियां वहां पर अपना जोर दिखाने में लगी हुई हैं, तो कौन सी पार्टी का वहां पर ज्यादा जोर देखने को मिल रहा है? जी, अगर बिल्कुल बात करें जोर की तो आम आदमी पार्टी, हालांकि अभी पिछले दिनी जितने भी उपचुनाव हुए हैं उसमें आम आदमी पार्टी ही विजय रही है। तो सरकार इस समय पंजाब में आम आदमी पार्टी की है, हालांकि कांग्रेस भी अपना दावा पेश कर चुकी है, लेकिन जिसकी भी सरकार पंजाब में होगी और उसका फायदा जरूर मिलता नजर आएगा और ऐसे लगता है कि आम आदमी पार्टी ही राज्यसभा का जो उम्मीदवार है वो उसका जो विजय रहना स्वाभाविक है, क्योंकि पहले भी इसके जितने भी पिछले दिनी उपचुनाव हुए थे, अगर विधानसभा की बात करें, विधानसभा के उपचुनाव हुए थे या फिर लोकसभा की अगर कहीं से उपचुनाव होते तो हमेशा सरकार का उससे बेनिफिट कहीं ना कहीं जरूर मिलता नजर आता। जी धन्यवाद आप दोनों की तमाम जानकारियों के लिए। और